हेलो एवरीवन, आर टुडेज टॉपिक इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे कब ये अडॉप्ट किया गया, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एंड देन इंडिया में ये अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में। डेट ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 में प्रियम्बल जो है आपका अडॉप्ट किया गया इंडिया में। इसके बाद आता है हमारा क्या क्या नेचर है इसके। तो सबसे पहला नेचर है आपका सोवरीन। इंडिया, इस सोवरीन का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से आपका सुप्रीम अथॉरिटी इसका मीनिंग है। सुप्रीम अथॉरिटी कैसे ऐसे समझते हैं हम। इंडिया एक तरह से आपका इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया में जो भी कोई डिसीजंस लेने हैं वो इंडिया खुद लेगा, कोई और कंट्री इंडिया के बिहाफ पर डिसीजंस नहीं लेगी, बिकॉज इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये हो गया हमारा सोवरीन वर्ड। देन सेकंड आता है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड आपका सोशलिस्ट में आते हैं आपके, दे आर टू टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड आपका कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है आपका, ये मिक्स इकोनॉमी के कंसेप्ट पे बेस है। तो सबसे पहला आता है आपका जिसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस है एंड प्राइवेटाइजेशन भी है, मिक्स्ड। और जो आपका कम्युनिस्ट सोशलिज्म है ये इसमें आपका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। बाकी मैं आपको जनरल टर्म्स में बताऊं सोशलिज्म का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब, तो इसका मतलब है कि टू एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी का एंड करना, जो भी डिजीज़ हैं उनका एंड करना, एंड आपका जो भी इग्नोरेंस है उनका एंड करना, इनइक्वालिटी का भी एंड करना। तो सोशलिस्ट का मीनिंग समझ में आया। देन थर्ड आता है हमारा सेकुलर। सेकुलर आपने फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। सेकुलर का मतलब है जितने भी रिलीजन है हमारी कंट्री में वो सब इक्वल हैं, उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड होना चाहिए, इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में हम बात नहीं करते हैं यहाँ पर। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड हैव इक्वल स्टेटस एंड इक्वल सपोर्ट। देन आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या है, रिपब्लिक में रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं यहाँ पे इंडिया में आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है आपका लास्ट जो नेचर है, लास्ट नेचर है प्रियम्बल का डेमोक्रेटिक। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहला हुआ आपका सोवरीन, देन सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन रिपब्लिक एंड लास्ट आपका हुआ डेमोक्रेटिक। अब आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जस्टिस। जस्टिस में क्या है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, उनकी कंडीशन हम लोगों को इम्प्रूव करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमने एक तरह से इकोनॉमिकल जस्टिस दे दिया, पॉलिटिकल जस्टिस भी यहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब आपके सबको इक्वल ट्रीटमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो। देन आता है आपका लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग क्या है? लिबर्टी का एक आपका छोटा सा टर्म है कि यहाँ पर हम लोगों को फ्रीडम है, इंडिया में फ्रीडम है लोगों को किस अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। कोई भी किसी भी भगवान की हम पूजा कर सकते हैं, कोई भी हम धर्म अपना सकते हैं, बट लिमिटेशंस आर ऑलवेज देयर। लिमिटेशंस हर जगह हैं। इसका लिबर्टी का मीनिंग ये होता है। उसके बाद आता है आपका, तो सबसे पहला कौन सा हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला हो गया जस्टिस एंड लिबर्टी। देन थर्ड इज इक्वलिटी। इक्वलिटी का मीनिंग आप जानते ही हैं कि सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो कास्ट, सेक्स, रेस, कलर कुछ भी हो, उन पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। देन आता है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है आपका, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और इंटीग्रिटी ऑफ पीपल। इंटीग्रिटी वर्ड जो है इसमें आपका ऐड हुआ है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार मैं फिर आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ। सबसे पहला आता है हमारा लिबर्टी, देन आता है आपका इक्वलिटी, देन आता है फ्रेटर्निटी, उसके बाद आता है हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड आपका जस्टिस। तो जस्टिस इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकल जस्टिस आपको प्रोवाइड करने चाहिए। लिबर्टी में आपका क्या है, फ्रीडम है हमें हर चीज़ की, बट लिमिटेशंस आर ऑलवेज देयर। थर्ड आता है आपका इक्वलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्रेटर्निटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और इंटीग्रिटी भी आता है इसमें, इंटीग्रिटी ऑफ पीपल। इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में। अब इसके बाद आती है आपकी कि प्रियम्बल हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दे आर 3 केसेस। बेरूबरी केस 1960,
बेरूबरी केस 1960 में बोला गया प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि किस केस के अकॉर्डिंग बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, वो प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेरूबरी केस 1960 के थ्रू ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड सेकंड आता है आपका केशवानंद भारती केस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। केशवानंद भारती केस 1973 के थ्रू बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद आता है लाइफ ऑफ इंडिया केस 1995, इसमें बोला गया प्रियम्बल जो है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो तीनों केसेस आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बेरूबरी केस 1960 जिसमें बोला गया प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड सेकंड आता है हमारा केशवानंद भारती केस 1973 जिसमें बोला गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड आता है हमारा लाइफ ऑफ इंडिया केस 1995 जिसमें इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोला गया। इसके बाद आता है हमारा पूछा जाएगा क्या प्रियम्बल कभी अमेंड हुआ है, हम अमेंड कर सकते हैं। यस, प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है। 3 वर्ड्स हमारे आए हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड इसमें ऐड हुआ है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं। एक आता है हमारा सोशलिस्ट, एक आता है आपका इंटीग्रिटी मैंने बताया है, एंड एक आता है आपका सेकुलर वर्ड। तो प्रियम्बल हमारा अमेंड हो चुका है एक बार। कब हुआ है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें 3 केसेस आए हैं आपके। सबसे पहला आता है हमारा सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर एंड देन इंटीग्रिटी। तो ये आपका प्रियम्बल हुआ। बहुत ही इजी वे में आपको मैंने पढ़ाया है। इसमें क्या है, सबसे पहला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमारे इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद इंडिया में ये अडॉप्ट किया गया 1949 में 26 नवंबर में। देन उसके बाद आपके किस केसेस के थ्रू ये बताया गया पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आपका इंटीग्रल पार्ट है। तो सबसे पहले पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका बोला गया केशवानंद भारती केस 1973 के थ्रू। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला गया आपका बेरूबरी केस 1960 के थ्रू। एंड देन थर्ड आपका ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, ये किसके थ्रू बोला गया? ये बोला गया लाइफ ऑफ इंडिया केस 1995। अब प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। हम प्रियम्बल को लेके ये नहीं जा सकते कोर्ट में कि प्रियम्बल हम मान नहीं रहे हैं, तो ये जस्टिसेबल नहीं है। उसके बाद प्रियम्बल, क्या हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं? यस, प्रियम्बल में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, और एक बार अमेंडमेंट हो चुका है। किसके थ्रू? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। 3 वर्ड्स हमारे ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड आपका इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड्स हैं आपके। इसके बाद आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े। बेसिक स्ट्रक्चर हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे, बस फिलहाल आप इतना याद रखिए कि प्रियम्बल को अमेंड हो सकता है, प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकते हैं, और एक बार अमेंडमेंट हो भी चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, which is Manvi Bhushan. Thank you so much.